प्यारे बच्चों, व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज का चैप्टर शुरू करते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत आता है, आपको दो चैप्टर के अंतर्गत बता दिया गया था व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में। आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य आपको पिछले चैप्टर के अंतर्गत समझा दिया गया था। आज जो चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस चैप्टर में अगला जो व्यवसाय का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य के बारे में आज चर्चा करते हैं या समझते हैं। पहला जो है वो है मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य व्यवसाय की जो सफलता है या उसकी कुशलता, मानव की अभिप्रेरण या कर्मचारी की जो योग्यता है, उस पर एक व्यवसाय की जो प्रगति है या एक व्यवसाय के सफल संचालन के लिए मानवीय जो उद्देश्य का होना जरूरी होता है। और वो भी मानवीय उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे उस जो व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करे। तो इस प्रकार से एक व्यवसाय के लिए मानवीय जो उद्देश्य अति आवश्यक माना जाता है। तो आइए चलते हैं कि मानवीय उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है मानवीय उद्देश्य के अंतर्गत उचित पारिश्रमिक। एक व्यवसायी को जो मानवीय उद्देश्य के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक या वेतन का भुगतान या मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि जितना काम उतनी मजदूरी उतना वेतन। कई बार मजदूर या कर्मचारियों का शोषण कर लिया जाता है और उसको पारिश्रमिक कम दिया जाता है। तो यहाँ पर एक व्यवसाय के सफलता का जो मुख्य जो एक चरण होता है, उसमें उचित पारिश्रमिक, अपने कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए या देना चाहिए उसको, तभी एक व्यवसाय सफल हो सकता है। समय पर उनको मजदूरी या वेतन का भुगतान कर दिया जाए और उसके कार्य के बदले किस प्रकार से उनकी कार्य शैली है, उसके आधार पर उसकी वेतन या पारिश्रमिक का भुगतान कर देना चाहिए। तो ये पहला जो मानवीय उद्देश्य उचित पारिश्रमिक, किसी भी कर्मचारी को कम वेतन देना या किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती कर देना, इस प्रकार से एक व्यवसाय के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो व्यवसाय के सफल संचालन के लिए व्यवसाय की प्रगति जो है कर्मचारियों का या अपने कर्मचारियों की उचित पारिश्रमिक का वितरण जरूरी होता है। दूसरा जो होता है वो है स्वस्थ वातावरण। एक व्यवसायी को ऐसा होना चाहिए कि आसपास अपशिष्ट जो पदार्थ है या जहां पर जनसंख्या स्थापित है या जहां पर कर्मचारी कार्य करते हैं, वो स्थान वातानुकूलित हो, वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यवसायी को इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि स्वस्थ वातावरण
यदि मशीन की आवाज या धुआं या कई प्रकार से ऐसे जो वातावरण को प्रदूषित करता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है, तो इनको एक व्यवसायी को चाहिए कि उन पर सुधार कार्य करके स्वास्थ्यवर्धक वातावरण वहां पर निर्मित करना चाहिए। इसके बाद आते हैं तीसरा जो है वो है मानवीय उद्देश्य, कार्य संतुष्टि। कार्य संतुष्टि का मतलब होता है कि एक व्यवसायी अपने कर्मचारियों को समय पर उचित मजदूरी दे, उनकी कार्य की प्रशंसा करे, उनकी शाबाशी करे, उसके कार्य के बदले में उसको पुरस्कृत करे। तो ये कार्य की संतुष्टि, सकारात्मक अपने कर्मचारियों के प्रति एक जो व्यवसायी होता है उनका कार्य प्रणाली होना चाहिए। तो कार्य संतुष्टि पर अगर ध्यान दिया जाता है किसी भी व्यवसायी को, तो उनकी सफलता या उस व्यवसायी की जो व्यवसाय आगे बढ़ता है। इसके बाद आते हैं चौथा जो है वो है पदोन्नति। पदोन्नति हर किसी कर्मचारी को यही आशा रहता है कि वो जिस स्थान पर कार्य करता है तो कभी न कभी उनको यही आशा रहती है कि मेरा जो मालिक है, मेरा जो स्वामी है, मुझे कभी न कभी पदोन्नति प्रदान करेगा ही। ये आशा बने रहती है एक कर्मचारी को। किसी भी व्यवसाय में कार्य करने वाला जो कर्मचारी रहता है उनको हमेशा यही लालसा रहती है कि कभी न कभी उनकी पदोन्नति होगी, पदोन्नति होगी तो उनकी वेतन वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से एक व्यवसायी को अपने कर्मचारियों को समय समय पर पदोन्नति देकर उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि वो कर्मचारी अपने कार्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करें। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में जो पांचवा आता है वो है भविष्य की सुरक्षा। कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी जब उस व्यवसाय से सेवा मुक्त हो जाते हैं तो सेवा मुक्त होने के बाद में उसको पेंशन है या ग्रेजुएटी है, इस प्रकार से अगर उनको मिल जाता है लाभ, तो इसी आशा में वो कर्मचारी वहां पर कार्य करता है, उस व्यवसाय में वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से एक कर्मचारियों को भविष्य की सुरक्षा, भविष्य में कौन सी दुर्घटना घटित हो सकती है उसके लिए उस कर्मचारी की बीमा इत्यादि सब जो एक व्यवसायी को करना चाहिए, ताकि कर्मचारी की भी सुरक्षा बनी रहे और कर्मचारी लगन और निष्ठा से वो कार्य कर सकता है। इसके बाद में आता है छठवां जो आता है वो है रोजगार के अवसर। मानवीय जो उद्देश्य या जो व्यवसाय की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से ही जुड़ा हुआ है और समाज में रहने वाले लोग ही रोजगार प्राप्त करते हैं। तो मानव को उनकी योग्यता के अनुसार से, उनके अनुभव के अनुसार से, उनकी जो कार्य प्रणाली के अनुसार से उनको रोजगार एक व्यवसायी को देना चाहिए, ताकि
योग्यताधारी, अनुभवी, ये जितने भी व्यक्ति है उनको रोजगार प्राप्त हो और उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर सके। तो एक व्यवसायी को यही चाहिए कि समय समय पर रोजगार उपलब्ध कराए, रोजगार के लिए उनके द्वारा विज्ञापन निकाले, ताकि उस व्यवसायी के द्वारा निकाले गए जो विज्ञापन है उसके आधार पर कर्मचारी वहां पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रोजगार के अवसर मानवीय उद्देश्य के अंतर्गत एक व्यवसायी को देना चाहिए। उसके बाद जो सातवां जो आता है वो है पिछड़े तथा अपंग की सहायता। व्यवसायी अपना लाभ तो कमाता ही है, व्यवसायी लाभ के दृष्टि से ही अपने व्यवसाय का संचालन करता है, लेकिन एक व्यवसायी को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि पिछड़े तथा अपंग इन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके लिए एक आरक्षित रोजगार के लिए एक आरक्षित कोटा निर्धारित कर देना चाहिए, ताकि पिछड़े, गरीब, निर्धन परिवार है या अपंग व्यक्ति है उनको उस व्यवसाय में आसानी से रोजगार मिल जाए और इस प्रकार से उस रोजगार प्राप्त करके अपने जीवन यापन कर सके। ऐसा एक व्यवसायी को मानवीय उद्देश्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर मानवीय उद्देश्य कौन कौन से है, इसको एक व्यवसायी ध्यान देकर अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन उन्नति प्रगति की ओर आगे ले जा सकता है। इसके बाद में चलते हैं कि व्यवसाय के राष्ट्रीय उद्देश्य कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्र के प्रति क्या उद्देश्य है। व्यवसाय का एक प्रमुख अंग माना जाता है राष्ट्रीय उद्देश्य। एक व्यवसायी का यही कर्तव्य होता है कि राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, राष्ट्र के नागरिकों के लिए क्या करना चाहिए, अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, इन बातों को भी ध्यान देना चाहिए। एक व्यवसायी का परम कर्तव्य है कि अपने देश के लिए कौन सा उत्पादन करे, किस प्रकार से उत्पादन करे, कैसा उत्पादन करे, इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए और सरकार के जो नियम कानून के अनुसार से उस व्यवसाय का संचालन करना चाहिए। यह है राष्ट्रीय उद्देश्य। तो एक व्यवसायी को इन्हीं बातों पर ध्यान देकर अपने व्यवसाय का संचालन करना चाहिए। यदि राष्ट्र की कानून व्यवस्था या सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून व्यवस्था के अनुसार से या उसके विरुद्ध कोई भी अगर कार्य नहीं होता है तो ऐसे व्यवसाय को अवैध व्यवसाय कहा जाएगा। तो एक व्यवसायी की सफलता का प्रमुख जो उद्देश्य है राष्ट्र के लिए भी कुछ कार्य करना, राष्ट्र के लिए उत्पादन करना। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यवसायी का राष्ट्रीय उद्देश्य क्या होता है। पहला जो है वो है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे कि एक व्यवसायी है, जितने घंटे काम करना है उतने घंटे तक ही काम कराया जाए। स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित करना चाहिए। काम के घंटे जितना हो उतना ही उनको मजदूरी या वेतन दिया जाए। किसी के प्रति अन्याय या किसी व्यक्ति या किसी कर्मचारी के प्रति व्यवसायी के द्वारा अन्याय नहीं होना चाहिए।
तो सामाजिक जो उद्देश्य एक व्यवसायी का होता है, समाज के प्रति न्याय करना, समाज में रहने वाले लोगों के प्रति, चाहे वो गरीब हो चाहे उच्च वर्ग के हो, सभी के लिए समानता का व्यवहार उनके द्वारा होना चाहिए। इसके बाद में आता है दूसरा है राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप व्यवसाय का जो संचालन होता है। राष्ट्रीय प्राथमिकता, राष्ट्र को सबसे पहले प्राथमिकता देना है, क्योंकि राष्ट्र से आम जो नागरिक जुड़े हुए हैं उनका जीवन यापन जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्र को ध्यान में देते हुए राष्ट्र को पहली प्राथमिकता देना है, देश को पहली प्राथमिकता देना है और उसी के अनुरूप ही कार्य किया जाए, उसी के अनुसार से उत्पादन किया जाए, ताकि एक देश को नुकसान ना हो। इसके बाद में तीसरा जो आता है वो है विदेशी विनिमय कोष। विदेशी विनिमय कोष, जैसे कि एक व्यवसाय अपने देश में तो वो लाभ प्राप्त करता है, वो अपने देश में इनकम करता है, लेकिन एक व्यवसायी को ऐसा होना चाहिए कि विदेशों में भी, विदेश में भी माल भेजना चाहिए और वहां पर विनिमय कोष की स्थापना करना चाहिए। वहां की मुद्रा किस प्रकार से होगी उसके आधार पर विनिमय का कार्य होना चाहिए। तो एक व्यवसायी राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए एक विनिमय कोष, जो आदान प्रदान या अदला बदली, इस प्रकार से एक व्यवसायी को ध्यान देना चाहिए। चौथा जो है स्थानापन्न वस्तु की खोज। स्थानापन्न वस्तु की खोज मतलब, स्थानापन्न मतलब होता है कोई भी वस्तु अगर कभी भी विलुप्त हो जाती है या कच्चा माल नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसके बदले में या उसके स्थान पर कोई दूसरी वस्तु की खोज एक व्यवसायी को कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाले आवश्यकता की पूर्ति आसानी से किया जा सके। तो व्यवसायी को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वही वस्तु बार बार उपयोग करने से या वही वस्तु को बार बार बाजार में उपलब्ध कराने से उनकी जो वैल्यू या उनकी कीमत जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, या उनको लोग या उनकी मांग जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उनके बदले में नए आविष्कार या नए वस्तु या वो वस्तु नहीं बन पाती, तो उनके स्थान पर कैसे दूसरे वस्तु को स्थापित किया जाए, ये स्थानापन्न। तो इनकी खोज एक व्यवसायी को लगातार करते रहना चाहिए, रिसर्च करते रहना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति या कोई भी उपभोक्ता है या कोई भी जो क्रेता है, खरीदने वाला, उनको वो वस्तु आसानी से मिल सके। तो आज व्यवसाय के उद्देश्य के अंतर्गत मानवीय उद्देश्य और राष्ट्रीय उद्देश्य के बारे में आज जानकारी प्राप्त किए हैं। इसके बाद में अगला चैप्टर जो आएगा उसको अगले भाग में बताएंगे। धन्यवाद।